हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। एक बार आपसे मैं अनीता राय, आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन और इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। एंड सीरीज 114 आज हम आपके साथ लेकर आए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आई थिंक जब इस टॉपिक का अनाउंसमेंट होगा कि ये टॉपिक है, तो सभी व्यूअर्स को, पेरेंट्स को जानने को मिलेगा कि यस ऑफ कोर्स ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज का हमारा टॉपिक है एबीए थेरेपी, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। और इस टॉपिक पे बात करने के लिए मेरे गेस्ट स्पीकर हैं मिसेस नीलांजना रोम्बतो घोष मैम फ्रॉम कोलकाता। और मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी, मैम स्पेशल एजुकेशन के फील्ड में लास्ट 18 ईयर से हैं। बहुत सारा मैम के पास एक्सपीरियंस है। मैम पेरेंटल होम्स बहुत सारी वर्कशॉप्स रन करते हैं। एंड मैम का सेंटर है जिसके मैम फाउंडर एंड डायरेक्टर है, सनशाइन ऑटिज्म केयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड इवनिंग मैम एंड अ वार्म वेलकम टू यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ एक बड़ा। Thank you. It's always so lovely to see this cute face and talk to you. थैंक यू। So thank you so much. Yeah, you can ask question. यस मैम। तो मैम आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, और शायद लास्ट सेशन जो हमने किया था आपके साथ उसमें हमारी बात भी हुई थी कि हमें इस टॉपिक के बारे में बात करनी है। तो मैम, बिल्कुल व्हाट इज एबीए, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस है क्या? प्लीज पहले आप एक लेमन टर्म में मेरे व्यूअर्स को बताइए मैम। बिल्कुल। एक्चुअली जब हम अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस बोलते हैं, एबीए बोलते हैं, जी। बेसिकली ये बिहेवियर मैनेजमेंट मॉड्यूल के साथ रिलेटेड है। ठीक है ना। इसमें कुछ चीजें हैं, मैं थोड़ा एलाबोरेट आंसर होगा, जी। समझाने के लिए बोल रही हूँ। सबसे पहले, जब हम अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस बोलते हैं, इसके दो रुख हैं, एक वीबीए है और एक एबीए है। वीबीए में वर्बल स्किल्स है, एबीए में बिहेवियरल इसको करते हैं। तो इसमें ना एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। अक्सर आपने शायद सुना होगा कि ये एक थेरेपी है। हम्म। इट इज कॉल्ड थेरेपी, बट बेसिकली दिस इज अ टेक्निक। हम्म। ये टेक्निक हर थेरेपी पर लागू होती है। ऐसा नहीं कि 1 घंटे का कोई थेरेपी है, कर दिया बात खत्म, ऐसा नहीं है। बच्चे के जो बिहेवियरल इश्यूज हैं उसको जिस एक तो आप सबको पता है कि ऑटिज्म में बहुत इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर्स होते हैं। जी मैम। बिहेवियर्स को टैकल करने का एक माने बहुत एविडेंस बेस्ड तरीका है एबीए। ठीक है। इसमें दो व्याख्या और है कि जब बिहेवियर को हमको मॉडिफाई करना है, उसको मॉड्यूलेट करना है, जो बिहेवियर वो कर रहा है वो उसको हम नहीं करने देंगे, तो दो किस्म के तरीके से होता है। ठीक है। हम्म। एक हम बोलते हैं एंटीसीडेंट और दूसरा बोलते हैं कॉन्सिक्वेंस। मतलब सपोज बच्चे ने आके तड़ाक से मार दिया, मारा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? जनरली क्या होता है, कोई बिहेवियर होने के बाद हम नजर देते हैं, तो हम उसको कैसे डील करेंगे? जनरली इंडियन पेरेंट्स क्या करेगा, लगा दिया पीछे एक। पर हम बिल्कुल। मारने में विश्वास नहीं करते हैं, डांटने में विश्वास नहीं करते हैं। हम समझने की कोशिश करते हैं, अगर उसने मारा तो क्यों मारा, क्या वो कम्युनिकेशन है या उसको कोई तकलीफ हो रही है। हम उसको उस हिसाब से मॉड्यूलेट करेंगे। और उससे भी आसान तरीका है, हम लोग एनालिसिस करके देखेंगे कि उस वो किसी का अटेंशन चाह रहा है, कम्युनिकेशन चाह रहा है, तो मारना नहीं सिखाएंगे, उसको कम्युनिकेट करना सिखाएंगे। सो बेसिकली बिहेवियर मैनेजमेंट मॉड्यूल है जो इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको हम कैसे रिड्यूस करें और अच्छी बिहेवियर कैसे बढ़ाएं, इसका जो पूरा टेक्निक है वो है एबीए। दिस यस इज मैम। एबीए। बिल्कुल मैम। और अभी आपने जो बोला कि बच्चा क्या चाह रहा है, उसको अटेंशन चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, बीइंग अ स्पेशल एजुकेटर और थेरेपिस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। तो मैम, किस तरह से ये टेक्निक वर्क करती है बच्चों के साथ? आई थिंक जितने भी हमारे आरपीडीडब्ल्यू एक्ट में जितने भी डिसेबिलिटीज आई हैं, जितने भी डिसेबिलिटीज के स्टूडेंट्स हैं, किड्स हैं जो डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, सभी के लिए थेरेपी उतनी ही इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल होगी। एब्सोल्युटली। एक्चुअली मैं तो ये कहती हूँ कि बिहेवियर मैनेजमेंट मॉड्यूल सिर्फ ऑटिज्म बच्चों के लिए नहीं है, पूरे समाज के लिए है। क्या बिहेवियरल इश्यूज हमारे न्यूरोटिपिकल समाज में नहीं है? बिल्कुल मैम। बहुत बहुत इश्यूज है। इसीलिए बिहेवियर मैनेजमेंट मॉड्यूल इन इंडियन कंटेक्स्ट बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि
इसमें लाइफस्टाइल चेंज आता है, इसमें बहुत एथिक्स सीखना पड़ता है। जैसे लाइन ब्रेक करके नहीं जाना, ये कौन सा इंडियन करेगा बताओ, है ना। जैसे रिसेंटली एक घटना घटी, हम लोग लिफ्ट में खड़े हैं, सब जो सामने खड़ा है जाहिर सी बात है वो जाएगा पहले, राइट। या अगर वो नहीं भी जाता, वो नहीं हटेगा तो आप पीछे से नहीं निकलते हो, पर इंडियंस क्या करेंगे, धक्का मार के निकलेंगे। तो हम लोगों में ही तो आचार तरीका नहीं पता है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो इसलिए बिहेवियर मैनेजमेंट मॉड्यूल कोई स्पेशल एडुकेटर भी करना नहीं चाहता है, मैंने अभी तक नहीं देखा है। हालांकि ये लोग डिक्लेयर करते हैं हम बीटी कर रहे हैं, बीटी पहले तो मैं समझी नहीं बीटी क्या हुआ, बाद में पता चला कि बिहेवियर मैनेजमेंट मॉड्यूल कर रहे हैं। ये थेरेपी जो है ना, ये बच्चे को अगर आप नहीं समझ रहे हो या सामने वाले को आप नहीं समझ रहे हो तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। और इस टेक्निक के लिए आपको असेसमेंट, फंक्शनल असेसमेंट करना जरूरी है। क्यों फंक्शनल असेसमेंट? क्योंकि हम बिहेवियर थेरेपिस्ट लोगों को एक चीज समझ में आ चुका है, जो हम पढ़े हैं, हम जो रिसर्च डेटा जो भी कलेक्ट किए, इसमें तो एक चीज एस्टेब्लिश है कि बच्चा कोई भी काम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, अच्छा करे बुरा करे, हम उसको जज नहीं कर रहे हैं। बच्चा कुछ भी कर रहा है उसका एक कारण होता है। हर इंसान कुछ ना कुछ करता है, किसी कारण की वजह से करता है। उसे भूख लगी है तो वो किचन में जाएगा, बाथरूम में तो नहीं जाएगा ना। और अगर समझो उसको नींद आ रही है तो वो कहाँ जाएगा, काउच में जाएगा, नहीं तो बेड में जाएगा, जिसको जो आदत है। तो ये आदतें हम ही तैयार करते हैं। ये आदत जब हमारे समाज के साथ मिलता नहीं है तो बेसिकली क्या हो रहा है, बिहेवियर मैनेजमेंट मॉड्यूल का एक तरीका है फंक्शनल असेसमेंट। मतलब बच्चे को हम लोग क्या करते हैं, फंक्शनली असेस करते हैं। क्यों किया, कैसे किया, किस वजह से किया। जब तक आपके पास आंसर नहीं है, आप अज्यूम कर रहे हो तो आप गलत हो। आपको हम्म। पता होना चाहिए उसने क्यों किया। वो सेंसरी नीड था या हम्म। कुछ एंजाइटी था, तो अकॉर्डिंगली आपको काम कराना है। यही है बिहेवियर मैनेजमेंट मॉड्यूल। और इसमें एक और बहुत बड़ी चीज आती है, एबीए थेरेपी क्या करते हैं ये लोग, एबल्स फॉलो करते हैं। हाँ, बेसिक लर्निंग एंड लैंग्वेज स्किल्स। ये हम्म। बेसिक लर्निंग एंड लैंग्वेज स्किल्स पैरिटी होता है कॉग्निशन मैच्योरिटी के साथ। हम्म। कॉग्निशन मतलब हम, जैसे हम दोनों बात कर रहे हैं, आप जी। सवाल कर रहे हो, मैं समझ के आंसर कर रही हूँ, ये जो आदान प्रदान है, इसके लिए थ्योरी ऑफ माइंड चाहिए। तो डेफिनेटली। हमारे बच्चों का कॉग्निशन स्किल इम्पेयरमेंट होता है। तो फिर क्या होता है, वो समझता ही नहीं है सामने वाला क्या बोल रहा है। आइडेंटिफिकेशन पर हम काम नहीं करते हैं, सीधा फ्लैश कार्ड हाथ में दे देते हैं। अरे अगर वो उसको ऑब्जेक्ट ही नहीं पता हो तो फ्लैश कार्ड देकर क्या फायदा। इसलिए ज्यादातर क्या होता है, बच्चे क्लास 1 2 में जाके अटक जाते हैं। सो बिहेवियर मैनेजमेंट मॉड्यूल के लिए फंक्शनल असेसमेंट बहुत जरूरी है, जो इंडिया में नहीं होता है, ज्यादातर नहीं होता। बहुत गिने चुने इंस्टीट्यूट है जो कर रहे हैं। ज्यादातर क्या करते हैं, मम्मी डैडी से पूछते हैं, उस सवाल के जवाब के ऊपर बेस करके प्रोग्राम्स बनते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। इन वेस्टर्न कंट्रीज इट्स मोर सक्सेसफुल बिकॉज दे डू बिहेवियर मैनेजमेंट मॉड्यूल, एंड वहां पे बच्चे से ही इंफॉर्मेशन लिया जाता है, बच्चे के साथ काम करके, जैसे हम करते हैं। हमारे स्कूल में क्या होता है, हम सीधा बच्चे के साथ बैठते हैं, हमारे पास एक लिस्ट ऑफ माइलस्टोन्स है, हम देखते हैं कि बच्चा कहाँ डिविएटेड है। एक उम्र के साथ जो स्किल्स रहना चाहिए, अगर वो स्किल्स नहीं है तो हम स्किल्स पर काम करेंगे। एक चीज समझो, हर बच्चा सेम होता है, प्रॉब्लम आता है वहां पे स्किल डिविएशन में। तो हम इधर उधर की केस क्यों करें, अगर स्किल डिविएटेड है उस पर काम करो। ये काम करें, बिल्कुल मैम। इसके लिए तो बिहेवियर मैनेजमेंट मॉड्यूल बहुत जरूरी है। जी मैम। ओके। यस मैम। सो मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्सर हम आजकल सुन रहे हैं कि बीटी हम कर रहे हैं, जैसे अभी आपने बात भी की, और एबीए जो है वन वन आवर में या 1 घंटे का थेरेपी था, 1 घंटे में ये कंप्लीट हो गया। तो न्यूरो डाइवर्स जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, जो किड्स हैं, उनके केसेस में ये कैसे प्रोसीजर होता है? 1 घंटे में क्या ये टेक्निक हो जाती है? कैसे स्टेब्लिश होता है? बिल्कुल नहीं होती है, ये बिल्कुल नहीं होती है। ये जो टेक्निक है ये सारे दिन में चलती है।
इसलिए मैं बहुत एनकरेज करती हूँ कि पेरेंट्स लोगों को सिखाऊं, क्योंकि बच्चा अगर इंस्टीट्यूट जा रहा है 1 घंटे के लिए जा रहा है या 2 घंटे के लिए जा रहा है, मैक्स टू मैक्स 3 घंटे, इससे ज्यादा तो कोई नहीं रखता है। बिल्कुल। इसके बाद तो वो घर में रहता है। तो जो वो मैनेजमेंट मॉड्यूल है वो तो घर में भी चलेगा। ये नहीं कि स्कूल भेजा 3 घंटे में हो गया और सारा दिन नहीं चाहिए। सो बिहेवियर मैनेजमेंट मॉड्यूल जब तक बच्चे का है लाइफ तब तक चलता जाएगा, क्योंकि एक मुहूर्त में प्रॉब्लम नहीं आता है, इन लोगों को ट्रांजिशन में प्रॉब्लम आता है। और ट्रांजिशन तो जिंदगी भर चलता है, हम्म। कभी भी कुछ भी हो सकता है, हम प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं। तो बिहेवियर मैनेजमेंट मॉड्यूल 1 घंटे का नहीं है, ये एक टेक्निक है, इसको सीखना है बिल्कुल। कि कब उसको मोटिवेट करेंगे, कब उसको हम लोग उसको ब्लॉक करेंगे। तो ये पूरा एक तरीका है। कल ही मैंने एक मूवी का क्लिपिंग देखा। जी। उस क्लिपिंग में अपने हेलन केलर का तो नाम सुना है। जी मैम। उसकी टीचर ने कैसे प्रैक्टिस कराया था उसको, उस पहला शब्द उसने वाटर बोला था, कैसे सिखाया था। हम्म। उसमें जब वो काम कर रही थी, उसको बिहेवियर मैनेजमेंट मॉड्यूल कर रही थी, लोग देखकर सोचेंगे अरे कितना रूड है। नो, शी वॉज जस्ट ब्लॉकिंग हर नॉट टू डू समथिंग रॉन्ग। तो ये क्या है ना, जो लाड प्यार में बच्चे बढ़ते हैं वहां पे उन लोगों को लगता है अच्छा हम बच्चे को ऐसे करेंगे, ऐसा नहीं है। वो नहीं समझ के कर रहा है। हम लोग क्या कहते हैं, देखो कितना बदमाशी कर रहा है। नहीं, बच्चा बदमाशी नहीं करता है, वो तरीका हम ही सिखाते हैं। क्योंकि कोई भी बिहेवियर एक दिन में नहीं होता है, वो वक्त लेकर होता है, दिन ब दिन होता है। उसको हम लोग एनकरेज करते हैं और अचानक जाके जब हमें तकलीफ होती है तो हमें वो खटकता है। अब बिल्कुल शुरू मैम। से ही उसको प्रोत्साहन मत दो। सो इट्स अ टेक्निक जो पेरेंट्स खुद सीख कर कर सकते हैं। मैम, तो मैम हम इस सेशन में भी बार बार बात कर रहे हैं पेरेंट्स की कि पेरेंट्स को ये टेक्निक सीखनी चाहिए, उनको भी सेशंस लेने चाहिए। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी क्या आज गाइडेंस रहेगी पेरेंट्स के लिए इस थेरेपी, इस टेक्निक के रिगार्डिंग, और जो हम स्पेशल एजुकेटर है हमारे लिए भी। देखो, मैंने अपना काम करने का तरीका 17 साल पहले ही समझ लिया था, क्योंकि कि मैं भी एक पेरेंट प्रोफेशनल हूँ, कि हर आंसर लाई करता है एक माँ बाप के हाथ में, थेरेपिस्ट के हाथ में नहीं। जितना पेरेंट को आप इन्वॉल्व करोगे इन अ प्रोग्राम, जैसे पेरेंट ट्रेनिंग बोलो, थियोरिटिकल ट्रेनिंग बोलो, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बोलो, बच्चे का डेवलपमेंट 100% वही दिखाई देगा। आप बच्चे को ले रहे हो, क्या कर रहे हो पेरेंट को नहीं पता, पेरेंट को ये नहीं पता कि बच्चे के साथ आखिर हो क्या रहा है, वहां पे बच्चे का कुछ भला नहीं होने वाला है। हाँ, इनिशियली हार्ड वर्क लगता है, क्योंकि हर चीज करना उतना आसान नहीं होता है। स्पेशली एक वर्किंग मदर के लिए तो बहुत कठिन होता है। हाउसवाइफ के लिए भी कठिन होता है, क्योंकि वो भी तो एक इंसान है, वो भी तो थकती है। तो फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। सो यहीं पे मैं बहुत सारे पेरेंट एम्पावरमेंट छोटे छोटे प्रोग्राम करती हूँ, जहाँ पे पेरेंट हर एक चीज का दायरा सीखे। जैसे हम्म। बिहेवियर मैनेजमेंट मॉड्यूल का 3 प्रोग्राम है, एक 6 दिन का है, एक 8 दिन का है, और एक 24 आवर्स का स्पेशल एजुकेशन मिला के है। तो आप खुद समझो कि अगर बिहेवियर मैनेजमेंट मॉड्यूल के साथ मैं पढ़ना लिखना भी सिखाऊं तो हम्म। वो कितना आसान होता है। तो पेरेंट को समझ में आता है कि सामने वाला थेरेपिस्ट सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे अक्सर थेरेपिस्ट लोग उल्लू बनाते हैं पेरेंट्स को, क्योंकि हम्म। पेरेंट्स को कुछ पता ही नहीं होता है, हम्म। अंदर आने तक नहीं देते हैं। उस इंस्टीट्यूट में तो कभी मत जाओ जहां पे पेरेंट को अंदर आने नहीं दिया जाता है। अब मेरे को तो लगता है कि हर पेरेंट को ऐसे इंस्टीट्यूट बॉयकॉट करना चाहिए जहां पे बोला जाता है आप अंदर मत आओ। क्योंकि एक बच्चे का प्रॉब्लम हो रहा है, वो बच्चे का प्रॉब्लम नहीं है, वो थेरेपिस्ट ठीक नहीं है। अगर एक थेरेपिस्ट ठीक है, जो टीचर है अगर वो ठीक है, तो हर बच्चा सुलझ जाएगा। डेफिनेटली मैम। तो मैम तो इतनी पेरेंट्स वैल्यूएबल को बात। समझना है। जी मैम। और मैम शायद हम हर सेशन में बात करते हैं कि पेरेंटल एम्पावरमेंट, जो आप बात करते हो कि पेरेंटल की वर्कशॉप होनी चाहिए, उनकी गाइडेंस होनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप करते भी रहते हैं, अभी आपने बताया। अभी लखनऊ किया था, कोलकाता किया था, अभी हैदराबाद, और एक और लार्ज स्केल में हम सोच रहे हैं। जी। अ, मैं मेरे को मेरे वर्कशॉप में मैं इंटरनेशनल फिगर नहीं चाहती हूँ, मेरे को नहीं चाहिए विदेश से आके कोई हमें ज्ञान दे।
हमारे देश में ही बहुत ऐसे लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनको अगर लेकर आ सकी तो मैं जीत गई। बिल्कुल आई मैम। और थिंक हमें अपनों को सुनना है, बाहर वालों को नहीं सुनना है। मेरी भी यही कोशिश है कि आने वाले टाइम पे हम एक वेबिनार करें जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग सुन पाए आपको और आपकी गाइडेंस ले पाए। मेरी बहुत ही दिली तमन्ना है, ड्रीम है। पहले एक बार वेबिनार किया था, अभी भी करेंगे बहुत जल्दी। पेरेंट एम्पावरमेंट में बहुत जरूरी है हम करें, क्योंकि पेरेंट लोगों के मन इतना दुखी होता है। मैंने रिसेंटली 3 तारीख को जो प्रोग्राम किया वो इमोशनल वेलबींग ऑफ पेरेंट के लिए ही किया। हम लोग नाच गाना सब कुछ किया। देखो, बच्चे हमारे तभी खुश रहेंगे जब माँ बाप खुश रहेंगे। तो Absolutely. मेरी पूरा मेरा जो एस्पिरेशन या फोकस है, बच्चे को तो कर रहे हैं हम लोग, पर मुझे लगता है कहीं पे माँ बाप को ज्यादा सहायता जरूरी है। सिर्फ Yes, उनका ma'am. हाथ पकड़, उनको समझाना। क्योंकि सब डरा देते हैं, डॉक्टर थेरेपिस्ट ऐसे बोलते हैं ना, अरे आप ऐसे सोच रहे हो, आप ऐसे करो, ये दवाई दो, वो दवाई दो। अरे नहीं रे माँ, ये पेरेंटिंग है। प्यार से अपने बच्चे को करो, खुद को भी शांति रहेगा, बच्चे को भी शांति रहेगा। सो ये बिहेवियर मैनेजमेंट मॉड्यूल में ना तो कोई दवाई चाहिए ना तो कुछ चाहिए, जस्ट प्यार चाहिए, भरोसा चाहिए, धैर्य चाहिए। बिल्कुल मैम। और मैंने ये टॉपिक पेन डाउन कर लिया है और बहुत ही जल्दी मेरी कोशिश रहेगी कि इस पे मेरा वेबिनार हो आपके साथ। थैंक यू। आई विल बी वेरी ऑनर्ड अनीता। जितना हम ये मैसेज पहुंचाएंगे ना कि देयर इज पॉजिटिविटी इन दिस फील्ड, हम लोग इतना नेगेटिव सोचने लगे हैं कि ये नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है। तो इसको मैं घुमा के एक चीज तो बोल सकती हूँ, इसमें बहुत कुछ पॉजिटिव है, सिर्फ अपना नजरिया बदलो। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। और हाईलाइटेड लाइन है आज की कि सिर्फ हमें अपना नजरिया बदलना है। थैंक यू बिल्कुल। मैम। थैंक यू मैम, इतनी वैल्यूएबल और इतना टाइम आपने शेयर किया इस प्लेटफॉर्म पर। आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू सो मच थैंक मैम। यू। श्योर। चलिए, टेक तो केयर। एवरीवन प्लीज आप ये सेशन देखिए, और जितने भी पेरेंट्स हैं, इवन जो हम न्यूरोटिपिकल भी लोग हैं, हमें भी जो हम इंक्लूजन की बात करते हैं ना, वहां भी हमें ये सेशन शेयर करना चाहिए अपने बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करिए ताकि हम सोसाइटी में इंक्लूजन ले आए और ज्यादा से ज्यादा ये इन्फॉर्मेशन शेयर हो पाए। थैंक यू सो मच एवरीवन। खुश रहिए, हंसते रहिए, स्माइल एंड पीस।